प्रभु है और भेदों का प्रकट करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह एक जीवित प्रभु है और भेदों को प्रकट करने वाला प्रभु है, जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पढ़ा गया 9 से लेकर 20 तक। इसमें हम बेसिकली 3 बातों को देखेंगे कि पहली बात, प्रभु यीशु अपने लोगों से बात करता है, उन्हें आज्ञा देता है। दूसरी बात देखेंगे कि प्रभु अपनी उपस्थिति को अपने लोगों पर प्रकट करता है, जाहिर करता है कि मैं हूँ, मैं जीवित हूँ। तीसरी बात, प्रभु हमें साहस देता है, हिम्मत देता है कि आने वाली जो भी बातें हैं सब मेरे कंट्रोल में है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ढारस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। इस तरह से प्रभु कहता है। पहली बात अगर हम देखते हैं तो इस तरह से लिखा है। पहले तो यूहन्ना अपना परिचय देता है, जो प्रभु जब बात करते हैं यूहन्ना से, तो पहले यूहन्ना अपनी परिचय देता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। एक टापू जहाँ इफिसुस से पकड़ा गया था। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि इफिसुस में यूहन्ना रह करके प्रचार करते थे और उसके आसपास के बहुत सारे नगरों में प्रभु के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन चूंकि यीशु के गवाही देने के कारण इन्हें पकड़ करके एक ऐसी जगह पर रख दिया गया जो एशियाटिक ओशियन के अंदर है और चारों तरफ से करीब रास्ता बंद है और पथरीली भूमि है, मतलब बहुत मुश्किल वहाँ लाइफ है, लेकिन वहाँ पर उनको रखा गया ताकि कहीं वचन को ना सुनाए। लेकिन परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपना काम कहीं भी करता है और कैसे भी करता है। और वहाँ प्रभु ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके सारी बात लिखा गया और वही कहता है। और कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रभु के दिन अलग अलग कमेंटेटर के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि शायद प्रभु के आने के दिन या कुछ और, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ और एक दो जगह मुझे मिला भी कि ये बेसिकली उन बातों को बता रहा है कि जैसे फर्स्ट डे जो आराधना का दिन होता था उस दिन की जिक्र किया गया है। शायद वो आराधना में थे या कुछ उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर भरपूरी से उतरा, इन सारी बातों को उन्होंने देखा, इन सारी बातों को उन्होंने देखा। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु अपने लोगों से, एक बात बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रभु की सेवकाई के अंदर कोई भी काम अगर अपने मर्जी से करेंगे तो शायद ही सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत कम चांसेस होता है सफलता को प्राप्त करने, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा अगुवा है, ओवरऑल जो हमारा कमांडर है, वो हमारा प्रभु है। और प्रभु हमसे कैसे सेवा लेगा, किस तरह से हमें करना है, कैसे क्या करना, उन सारी बातों को प्रभु हम पर प्रकट करता है। और ये सिर्फ एक यूहन्ना के साथ नहीं बल्कि और भी बहुतों के साथ हुआ। एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊं तो फिलिपुस के बारे में हम जानते हैं। जब वो गाजा के रास्ते से जा रहा था खोजा और उसको वचन सुनाना था, तो स्वर्गदूत एक दूत उठा करके ले गया फिलिपुस को उनके पास। और फिर उसके बाद जब सारी बात हुआ, खोजा का बपतिस्मा हुआ, तो फिर आत्मा ही उनको लेकर के चला गया। पवित्र आत्मा की गाइडेंस बहुत आवश्यक होता है जब हम प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब पतरस को भेजा जाना था कुरनेलियुस के यहाँ, तो पतरस यहूदी का कॉलर पहना हुआ था कि मैं तो ऊंची जाति से हूँ, मेरा बहुत ये है वो है, इस तरह की बहुत सारी बातें उनके माइंड में थी। और इसलिए कुरनेलियुस जो गैर यहूदी था उसके यहाँ जाना वो पसंद नहीं करते थे। जब वही पतरस प्रार्थना करने के लिए ऊपर, ये खाने के लिए कुछ बनाने के लिए ऊपर गया, उसी टाइम बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। और तब प्रभु ने बताया सारी बातें और कहा कि जिसको मैं शुद्ध कहता हूँ उसको तू अशुद्ध मत कह, जिसे मैं पवित्र कहता हूं उसे तू अपवित्र मत कह। और प्रभु ने बात की और बताया कि किस तरह से तुम्हें कुरनेलियुस के पास जाना है, उसे सारी गवाही बताना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। कई बार हम चाहते हैं अपने हिसाब से काम करना, लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका कुछ और होता है। और मेरे प्रिय, बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी हम कोई काम करें तो प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें, तभी हमें सफलता भी मिलता है। और प्रभु के सेवकाई के अंदर ये बहुत आवश्यक है। या इवन कि अगर हम मसीही जीवन को जीते हैं तो वहां भी बहुत आवश्यक है कि हम जो कुछ भी करें प्रभु के अधीनता में होकर के करें, तभी हम सफलता को आगे प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल हो जाता है सफलता को प्राप्त करना, है ना। और एक में लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे। और 7 कलीसिया के नाम यहाँ दिए हुए हैं। जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर और 7 कलीसिया को भेज दे। अगर आप इसके आगे अध्याय में देखेंगे, दूसरे अध्याय से शुरू हो जाता है और तीसरे अध्याय तक है,
जहाँ तक आप दूसरे तीसरे अध्याय में देखेंगे कि सातों कलीसिया के नाम संदेश दिए गए हैं कि उस कलीसिया में क्या कमी है और क्या करना है। सिर्फ 2 कलीसिया है जिसकी प्रशंसा हुई है, बाकी 5 कलीसिया के अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया है। और मेरे प्रिय, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इन सारी बातों को बड़े ही ध्यान से समझें। प्रभु उन बातों को प्रकट करता है, उन कमियों को बताता है, ताकि हम उस कमियों को छोड़ सकें और मन फिराकर सही रीति से प्रभु के साथ चल सकें। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं जहां से आता हूं, आप लोग जानते हैं कि बड़ी मुश्किल हालात से आना पड़ता है हर चीज को लेकर के। और जब प्रभु पर हमने विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, और उस टाइम प्रभु ने मिनिस्ट्री की सारी बातें मुझे बताया, किस एरिया मिनिस्ट्री करना है, किन लोगों के बीच में जाना है, किस रीति से होगा, कैसी झूठी शिक्षा फैलेगी, और सारी बातें मैंने डायरी में लिख रखा है। आज भी अगर मुझे जरूरत होता है तो मैं उसको निकाल के पढ़ता हूं कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है या कुछ और डिफरेंस आ रहा है। और सब कुछ वैसे ही चल रहा है, क्योंकि प्रभु की एक योजना होता है। बैप्टिज्म लेने के बाद मैंने प्रभु की सेवकाई जस्ट तभी शुरू कर दिया, लेकिन सेवकाई शुरू अगर करा और अभी भी मैं कर रहा हूं तो मेरे माइंड में वो जरूर लिखी हुई बातें होती है जो मैंने डायरी में लिख रखा है, क्योंकि वही रास्ता है जिसके थ्रू हमें प्रभु के उन कामों को करना है। सारी बातें मैंने डायरी में लिख रखा है, और अभी भी प्रभु अगर कुछ प्रकाशन देता है तो मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले उसको नोट डाउन करूं, लिखूं, ताकि आने वाले दिनों में वो सहायता मदद करे। और जितनी बातें उसमें लिखी गई है उसमें से कुछ बातें हो गई है, कुछ बातें होने वाली है, और मिनिस्ट्री भी उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अपने आप जाता जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने हर मनुष्य के लिए, हर एक के लिए एक योजना बना रखा है, और वो योजना परमेश्वर के राज्य से संबंधित योजना है। और उसी योजना के तहत ये बात भी कहा गया है, यूहन्ना को जो कुछ तूने देखा है उसको लिखो, और लिखने के बाद उसे क्या करो, उन्हें बताओ। लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो उसको भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा, दुष्ट उसमें कुछ ना कुछ मिला देगा। इसलिए जब भी मैं कोई दर्शन देखता हूं सबसे पहले उसको लिखता हूं, जैसे शब्द होते हैं वैसे ही लिखता हूं, उसमें कुछ अपना माइंड नहीं लगाता, और लिखने के बाद ही फिर वहां से हटता हूं किसी और काम के लिए। क्योंकि जब तक उसको एज इट इज लिखा नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ दुष्ट अपना ही विचारधारा उसमें डालेगा, और जो प्लान है उस प्लान में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। शायद हो सकता है इसीलिए प्रभु ने बोला कि पहले इसको लिख लो और तब जाकर के आगे देना, क्योंकि नहीं लिखने पर और पहुंचाने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रभु हमें अपने काम करने के लिए हमें आज्ञा देता है, हमें संभालता है, हमें सही डायरेक्शन में लेकर के चलता है। ये पहले खंड में हमने देखा कि प्रभु किस तरह से हमसे बात करता है और कैसे हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये बहुत आवश्यक है इस बात का, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा प्रभु जीवित है, और ना केवल जीवित है बल्कि हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारी सेवकाई में, हमारे कामों में प्रभु का इन्वॉल्वमेंट रखना प्रभु को अच्छा लगता है। और इसीलिए प्रभु हमारे साथ उन बातों में सहमत होते हैं और हमें सही डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं। दूसरी बात जो है 12 से लेकर 16 तक कि प्रभु अपनी उपस्थिति को अपने लोगों पर प्रकट करता है। मैं हूं। कई बार अगर आप देखेंगे सुसमाचार में भी प्रभु ने बोला है, ढारस बांध, मैंने संसार को जीत लिया। जब प्रार्थना करते यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में, तो वहां भी यीशु मसीह कहता है कि मैं, हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि तुम इसे संसार से उठा लो, बल्कि मैं ये कहता हूं कि संसार में दुष्टों से इन्हें बचाए रख। प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि तू मेरा भेड़ है, मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। प्रभु को हमारा ध्यान है, और प्रभु अगर अपनी दर्शन हमें नहीं देंगे, अपनी उपस्थिति हम पर जाहिर नहीं करेंगे, तो दुष्ट संसार में हमें जीना और संभल कर चलना और पाप से बचे रहना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अपने बलबूते पर हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, किसी भी रीति से धर्मी नहीं ठहरा सकते। और इसलिए जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए और उनकी गाइडेंस चाहिए, ताकि हम सही डायरेक्शन में, सही रीति से चल सकें। और जब 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सोने की 7 दीवटें देखी। जो लास्ट वाले पद में लिखा है कि वे 7 तारे कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट कलीसिया हैं। 7 कलीसिया को देखी।
कल मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही थी कि 7 कलीसिया का क्या मतलब, क्या 7 ही कलीसिया वो तो उस टाइम था, क्या अभी भी है? एक्चुअली मेरे प्रिय मैं बता दूं, आज बेशक अरबों खरबों कलीसिया है दुनिया के अंदर, लेकिन उन कलीसिया का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं 7 कलीसियाओं से जुड़ा हुआ। ये 7 कलीसिया एक रोल मॉडल है, जिसको जब हम जिक्र करेंगे सारे कलीसिया को अलग अलग, 7 कलीसिया को अलग अलग हम स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे सब कलीसिया में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कहीं कहीं मजबूत है, कहीं कहीं कमजोर है। और जब उसको देखेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी कलीसिया किस पोजीशन में है, किस ग्रुप के अंदर है। ये सब चीज को हमें जानने की जरूरत है। और वो एक रोल मॉडल को पेश करता है, एक मॉडल को, कि इस 7 तरह की कलीसिया है जिसके अंदर इन सबको बांटा गया, और वही 7 कलीसिया को उसे देखता है और बात करता है। यहां पर उसके बाद जब यीशु को देखा है, 13 से लेकर 16 तक देखेंगे तो वहां लिखा है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहले पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उनकी आंखें आग किसी ज्वाला के समान थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, वे मानो भट्ठी में तपाए गए हों, और उनका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उनके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे प्रिय 13, 14, 15, 16 4 पद है, और चारों पद में यीशु मसीह के 7 बातों पर जिक्र किया गया है। 7 बातों पर। पहली बात, उनके वस्त्र पर जिक्र किया गया, जो 13 पद में लिखा है, उनके वस्त्र, पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था, है ना, छाती पर सुनहला पटका बांधे हुआ था। और सेम चीज दानियल देखता है जब हिदकेल नदी के किनारे वो होता है और वहां दर्शन देखता है, तो वहां लिखा है कि उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, और उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। जो दानियल के समय में जो मनुष्य के समान दिखाई दिया, मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई दिया, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के समय वही मनुष्य के पुत्र का सा दिखाई देता है। और ये इस बात को प्रमाणित करता है पुराने नियम और नए नियम का कंडीशन को देखकर कि यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलने वाला ईश्वर है, वो नहीं बदलने वाला ईश्वर है। हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हुए आए हैं, बिना वस्त्र के, कोरे खाए हुए, सिर पर कांटों का ताज, पूरा शरीर चाबुक से छलनी हुआ, लहू लुहान शरीर, पैरों में कील, हाथों में कील, एक दुर्दशा के हालत में देखा है। मेरे प्रिय, वो मेमना बलिदान किया गया था हमारे और आपके पापों के खातिर। लेकिन ये अनहोना है कि परमेश्वर मर जाए, ये अनहोना है। अगर परमेश्वर मर जाएगा तो फिर तो मौत परमेश्वर से भी बड़ा हो गया ना। परमेश्वर मर नहीं सकता। यीशु मरा जरूर, लेकिन फिर तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। चूंकि मनुष्य के शरीर में होकर के आया था, और इस शरीर का नाश होना निश्चित है, इसलिए यीशु का शरीर में होने के वजह से मरना निश्चित था। लेकिन चूंकि वो परमेश्वर है इसलिए मर नहीं सकता, मृत्यु के वश में रह नहीं सकता, इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यीशु का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अभी हमने आपको बताया, जो दानियल के समय में देखा गया और जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के समय में देखा गया, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा ईश्वर है। उसका पैर पीतल के समान है। इसमें प्रकाशित वाक्य 19:6 में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान
राज्य करता है। जो 15 पद में इस तरह से लिखा है ना कि उसके पांव उत्तम पीतल के से थे जो मानो भट्ठी में तपाए गए हैं, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। प्योर पीतल बहुत मजबूत होता है ना। और ये उनकी महानता, उनके सामर्थ्य को बताता है कि यीशु मसीह कैसा सामर्थी प्रभु है, कैसी सामर्थी प्रभु है। और अगर 16 पद को देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती है। दाहिने हाथ में 7 तारे, 7 तारे कलीसिया के 7 दूत को बताता है। दूत हो सकता है पास्टर हो सकता है चर्च के अपोस्टल हो, या प्रभु द्वारा नियुक्त किया हुआ हो। बट जो कलीसिया का, मैं सोचता हूँ कि जो मेन होता है कलीसिया को, जो शारीरिक रूप से पृथ्वी पर चलाता है कलीसिया को, तो मेनली वो पास्टर ही होता है, या जो भी नाम दे दें आप ऐसे समझिए कि प्रभु के द्वारा नियुक्त वो प्रभु का सेवक जो कलीसिया की अगुवाई करता है, वो ये दूत है। आप उसका जिस पैटर्न से जाने, जिस नाम से जाने, वो आप जान लीजिए, वो दूत है। और ये दूत किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। अगर कलीसिया का दूत यीशु के हाथ में है, इसका मतलब कलीसिया के दूत वही करेगा जो यीशु चाहेगा। और अगर वो दूत वो नहीं करता जो यीशु चाहता है, तो इसका मतलब वो दूत कलीसिया के हाथ में, यीशु के हाथ में नहीं है। और अगर दूत यीशु के हाथ में नहीं है, तो कलीसिया भी यीशु के हाथ में नहीं है। और अगर कलीसिया यीशु के हाथ में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कलीसिया स्वर्ग का नहीं है, किसी और पार्टी का। मैं इसलिए बात कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी कलीसिया, सो कॉल्ड कलीसिया, यीशु की तरफ से नियुक्त किया हुआ। कुछ लोग अपनी मनमानी, बहुत सारे थियोलॉजी हैं, बहुत सारे थीसिस आप उसमें ढूंढ सकते हैं, अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। कोई यीशु को नहीं मानते तो कोई यीशु को ही मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। इस तरह के बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ध्यान रखिए, निश्चित रूप से अगर कलीसिया प्रभु के द्वारा निहित है, नियुक्त किया हुआ, तो उसका दूत भी निश्चित रूप से यीशु के हाथ में नियुक्त है, निहित करा हुआ है, और वो दूत वही करेगा जो यीशु चाहते हैं, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और लिखा है कि उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। उसके मुख से दोधारी तलवार निकलती थी, है ना, और मुंह प्रज्वलित था, मुंह प्रज्वलित था। जब आप उनको दर्शन में देखेंगे तो ये सब चीज़ें देखें। मैं अपनी दर्शन को जिक्र नहीं करूंगा समय के अभाव में, बट मैं आगे इब्रानियों के 4:12 में अगर लिखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलने वाले, वो फिजिकल कोई तलवार नहीं है, लोहे वाली तलवार नहीं है जो यीशु के मुंह से निकलता है, बल्कि वो वचन की बात करी गई है कि परमेश्वर का वो वचन जीवित, ध्यान सुनिए, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। जो वचन हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, वो वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है। ऐसा सामर्थी है कि अच्छे अच्छों को भी घुटने पर ला देता है, चाहे अच्छे अच्छे को भी घुटने पर ला देता, चाहे पौलुस जैसा हो। पौलुस कितना उग्र रूप धारण कर रखा था शुरू में जब वो साउल कहलाता था, लेकिन वो भी जब परमेश्वर के वचन को सुना तो घुटने पर। सो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि अच्छे अच्छों को घुटने पर ला देता है, और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। दोधारी तलवार जो होता है ना, उसमें दोनों तरफ धार होता है, और जिस तलवार में दोनों तरफ धार होता है, अगर आप उसको चलाएंगे तो आपको बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, है ना। सिंगल धार वाले जो होते हैं, जिसमें एक तरफ धार होता है, उसको आप आसान से चला सकते हैं। अगर बॉडी में टच भी करता है तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि हमने चलाए हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। उसको जैसे आप पीछे से ले जाएं, साइड से ले जाएं, कहीं से भी ले जाएं, अगर एक तरफ धार है तो दूसरा तरफ अगर आपके शरीर को कहीं टच भी करता है तो काटेगा नहीं, इसलिए उधर मोटा होता है, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वही जब दोधारी होता है, दोधारी तलवार ज़्यादातर सीधी होती है, वो एक तरफ ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, सीधी होती है, और इसमें दोनों तरफ धार होता है। अगर आपने उसको होशियारी से नहीं चलाया, अपने शरीर से दूर हटाकर अपनी रक्षा नहीं करी, अपने शरीर के चारों तरफ से सही से नहीं घुमाया, तो दुश्मन को तो बाद में नुकसान करेगा, चलाने वाले को पहले नुकसान करता है। और वही लिखा है कि परमेश्वर का वचन उस दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है।
अगर परमेश्वर के वचन को आप सही हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया तो नुकसान कर जाएगा। जो पौलुस कहता हम प्रचारक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन का सही तरह से इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर मैं प्रचार करता हूं तो सुनने वालों के लिए वचन है। अगर मैं प्रचार करता हूं तो सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है। जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था, तो वचन पहले मेरे लिए था। मुझे कन्विक्ट कर रहा था कि मुझे कहां सुधरना है, मुझे कहां अपने आप को ठीक करना है, और उसके बाद वो वचन फिर सुनने वालों के लिए है। सो वचन दोनों तरफ काम करता है, और मेरे प्रिय जरूरी है कि हम उसके हिसाब से चले। और उतना ही नहीं, बल्कि लिखा है जीव आत्मा गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तलवार ये काम नहीं करता। जो फिजिकल तलवार होता है वो ऐसा नहीं करता। अगर उसको शरीर में घुसाया जाएगा तो शरीर के अंदर वो मांस को नुकसान कर सकता है या हड्डी को नुकसान कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो वचन रूपी तलवार है ये जीव को नुकसान करेगा, आत्मा को नुकसान कर सकता है, गांठ को नुकसान करता है, बॉडी ऑर्गेनल्स को, गूदे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स को, और मन की भावना और विचारों को भी जांचता और परखता है। सो ये उस फिजिकल तलवार से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चोखा है ये वचन। और मेरे प्रिय इसलिए जरूरी है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो ध्यान से सुने, उसे समझें और अपने जीवन को उस वचन के अनुसार तुरंत कसौटी पर कस दें। प्रभु ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, और परमेश्वर का वचन मजाक के लिए नहीं होता, बड़ी सीरियस होता है। नीनवे के लोग जो गर्दन काट के सिर से फुटबॉल खेला करते थे, जिनके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी, जिंदा शरीर का खाल खींच लेते थे, जंगली जानवरों को छोड़ देते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे उसका, उन लोगों ने जब परमेश्वर का वचन सुना तो टाट ओढ़ के राख पर बैठ करके मन फिराने के लिए आ गए और मन फिराया। परमेश्वर का वचन ऐसा चोखा है, इसलिए जो उसे ध्यान से सुनेंगे तो वचन हमें भी उसी रीति से कायल करता है, कायल करता है। ये 16 के लास्ट पद में इस तरह से लिखा है कि उसका मुख जो है जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है, उस तरह से उसका मुख है ना। सूर्य जब तरशीश के रास्ते में पौलुस जा रहे थे और यीशु मसीह से उनका एनकाउंटर हुआ, तो लिखता है कि इतनी तेज रोशनी थी कि बेसुध होकर गिर गया, इतनी तेज रोशनी। अगर हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये वही प्रभु यीशु मसीह है। जाति जाति के लोगों का न्याय करने के लिए उसके मुख से चोखी तलवार निकलती है। हर जाति का न्याय अगर किसी के द्वारा होना है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना है, और किसी के द्वारा न्याय नहीं है, और किसी के द्वारा न्याय नहीं। और जब न्याय है तो उन शब्दों से, चोखी शब्दों से। मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं तीन सेवक का जिक्र हुआ है। उसके स्वामी उसको आया, एक को 5 तोरे दिया, एक को 3 दिया, एक को 1 दिया। 5 और 3 वाले का जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन 1 वाले का जिक्र करेंगे। 1 वाले ने कहा कि प्रभु हम जानते थे कि जहां आप नहीं बोते वहां काटते हैं, और जहां नहीं रखते वहां से आप उठा लेते हैं, और इसीलिए हमने आपके पैसे को क्या किया, हमने आपके पैसे को गाड़ के रख दिया, छुपा के रख दिया। वहां चोखी तलवार चली, और वहां उसके स्वामी ने कहा जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं रखता वहां से उठा लेता हूं, और जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, तू मेरा पैसा सराख को दे देता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए बोला उससे वो भी ले लो जो उसके पास है, और उसको दे दो जिसके पास बहुत है, और इसे कहां डाल दो, काल कोठली में, जहां रोना और दांतों का पीसना। ऐसे ही इस तलवार का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे उस तलवार का इस्तेमाल किया जाएगा। जो लोग खुद को धर्मी समझते हैं, रहने दीजिए कोई नहीं, जो खुद को धर्मी समझते हैं,
जो लोग सोचते हैं कि अपने हम कर्मों के बदौलत हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, अपनी तपस्या, अपनी इन सारी बातों से हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, अपनी युक्तियों के वजह से हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, प्रभु उनको युक्ति गिनाएंगे, प्रभु उनके परिश्रम का फल उन्हें जरूर देंगे, प्रभु उनको समझाएंगे धर्मीपन क्या होता है। जिन भेदों को वो भूल जाएंगे ना, करके जो भूल जाएंगे, न्याय के दिन प्रभु के दूत उन्हें याद दिलाएंगे कि देख सचमुच में क्या हुआ था, तूने करा क्या था। यही चीज यहां कहा गया। लास्ट और अंतिम बात जो है तीसरे पद में 17 से लेकर 20 तक, प्रभु अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है कि जो सुप्रीम पावर है वो मेरे ही पास है, सारे अधिकार जो है वो मेरे ही पास है, इसलिए ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। और इस तरह से लिखा है, सो जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और अपने मुख पर और उसके मुख पर, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं। प्रभु इस बात को बताता है कि मैं जीवित प्रभु। हमें डरने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना है तो परमेश्वर से डरना है, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। मनुष्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य ज्यादा शरीर को घात कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर शरीर, प्राण, आत्मा तीनों को घात कर सकता है ना। हमारा प्रभु फर्स्ट एंड लास्ट है, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम। यशायाह 44:6 में लिखा है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु ही है जो प्रथम और अंतिम ही है, प्रभु ही है जो अल्फा और ओमेगा है, और प्रभु को छोड़ और कोई दूसरा नहीं है, प्रभु को छोड़ और कोई दूसरा नहीं है। 18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। मैं मर गया था क्रूस पर। हम जानते हैं कि यीशु मसीह किस रीति से उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, किस तरह से उन्हें बलिदान दिया गया, किस तरह से वो मारे गए और कैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो भूत की तरह नहीं जी उठा। जैसे गली में अगर कोई, ईश्वर न करे, कोई जवान मर जाता है, कोई ऐसे मर जाता है, तो लोगों को गली के कोने पर दिखाई देता है, छत पर दिखाई देता है, इधर दिखाई देता है, उधर दिखाई देता है ना। वो सब मन का वहम होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सब मन का वहम है। फिर 15-20 दिन बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे तो पहली बार चेलों को भी यही लगा कि शायद ये भूत है, लेकिन जब यीशु ने बोला मुझे छू कर देख, चेलों ने छू कर देखा तो 50-50 थे, शायद भूत है, नहीं है, पता नहीं किस क्वालिटी का भूत है, छू सकते हैं। पहले वाले भूत तो छुआ नहीं जाता था, तभी भी विश्वास में 50-50 था। तब प्रभु का कुछ खाने के लिए है, क्योंकि आत्मा जो होती है उसके मांस और लहू नहीं, मांस और हड्डी नहीं होते, वो खा नहीं सकता, तो मुझे कुछ खाने को दे। और मछुआरे के घर में मछली मिलेगा और क्या मिलेगा, मछली का टुकड़ा पड़ा था, प्रभु ने खा के दिखाया। तब चलो आश्वस्त हुआ कि हाँ ये हमारा प्रभु ही है। और तब 40 दिन तक प्रभु चेलों के साथ रहे, चेलों को दिखते रहे, और भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु को देखा। वो जीवित है, और न केवल कुछ लोगों के द्वारा बल्कि बहुत लोगों के द्वारा वो दिखाई दिए, साथ में खाया पिया, बातचीत किया और बहुत सारी बातें, है ना। सो हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु मरे हुओं में से जी उठा है, वो जीवित है। और पौलुस जब रोमियो को पत्री लिख रहे हैं तो वहां कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। अब कई बार हम सोचते हैं कि मरने के बाद हो सकता है 50-60 साल 100 साल के बाद फिर मर जाए, और सब मर गए, जो यीशु के साथ जिंदा हुए थे कब्र में वो मर गए, है ना। वो लाजर मरे हुए में से जिंदा हुआ, वो मर गए, तो शायद यीशु भी मर जाए। लेकिन ऐसा
नहीं है। यीशु जब मरे हुए में से जी उठा तो युगानुयुग जीवता है, और उसी को ये कोड करता है पौलुस कि उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो खुद जिया, परमेश्वर ने उन पर दया करी और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और ऐसे जिलाए कि फिर दोबारा मरने के नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु युगानुयुग जीवता प्रभु है, युगानुयुग जीवता है। और लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ध्यान से सुनिए, स्वर्ग जाना तो दूर की बात है, सब लोग मेरे साथ हैं। स्वर्ग जाना तो बड़ी दूर की बात है, जिनके पास यीशु नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो मृत्यु में भी जाएंगे, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं नरक में भी जाएंगे, तो वहां भी उसकी भी चाबी हमारे प्रभु के ही पास है। बिना यीशु के ना तो आप स्वर्ग जा सकते, यहां तक कि नरक भी नहीं जा सकते उनके परमिशन के बगैर, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास है ना। और जिसको चाहेंगे उसको उसके अंदर डाल देंगे। लिखा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु की भी और अधोलोक की भी कुंजियां यीशु के पास है। और ना केवल मृत्यु और अधोलोक की, बल्कि मत्ती 16:19 में लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। और स्वर्ग राज्य की कुंजियां भी किसके पास है? यीशु के पास। जो किसको दिया गया? कलीसिया को, हमें दिया गया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में। सो बहुत ही स्पष्ट है कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया, लेकिन मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ने खुद अपने हाथ में रखा है। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? घर पे सोचना है ना। प्रभु ने खुद अपने हाथ में रखा है। सो चाहे अधोलोक की बात हो चाहे स्वर्गलोक की बात हो, सब पर पूरा पूरा अधिकार जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, क्योंकि सर्व सामर्थी और सर्वशक्तिमान प्रभु है। जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं 20:13 में लिखा है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें था दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें था दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। चाहे वो किसी भी विश्वास के लोग हैं, या यूं समझिए कि चाहे वो मसीह को मानते हैं या मसीह को नहीं मानते हैं, न्याय जब होगा तो उन्हें निकल के आना ही होगा। और कहां कहां से निकल के आना होगा, इसमें सब कवर हो जाता है। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें था दे दिया, जो समुद्र में है समुद्र ने उन्हें दे दिया, जहां पानी है, जलाशय का एरिया है वो। मृत्यु और अधोलोक ने जो उन मरे हुओं में से था उसको लेके दे दिया, चाहे मृत्यु के वश में रहा हो चाहे अधोलोक के वश में रहा हो, वो भी जो है उनको दे दिया, ताकि हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय हो। और जब काम के अनुसार न्याय होगा तो मेरे प्रिय मैं बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि कोई उससे बच पाएगा। और 19 में लिखा है इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो उसमें होने वाली है, उन सबको लिख ले। जो देखी, जो हो गया, जो होने वाला है और जो हो रहा है, सारी बातों को लिख ले। मतलब यीशु पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का भी प्रभु है। यीशु मसीह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सब का प्रभु है। और सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिकॉर्डेड नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। लास्ट पद कहता है अतः उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 दीपटों का भेद वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और 7 दीपट 7 कलीसिया हैं। जो दीपट है वो 7 कलीसिया है, और जो 7 तारे हैं वो 7 दूत हैं, कलीसिया के दूत हैं। और इस तरह से प्रभु ने इन बातों को क्लियर किया है, सो मेरे प्रिय, इन बातों को हमें जानना जरूर है कि प्रभु हमारा सब तरह के मिस्ट्री को, सब तरह के जो गुप्त बातें हैं उसको प्रकट करने वाला हमारा प्रभु है। दानियल ने
दर्शन देखा, उस दर्शन का अर्थ यीशु जानता था और यीशु ने प्रकट किया। पतरस ने दर्शन देखा, उस दर्शन को यीशु ने प्रकट किया, बताया कैसे क्या करना है। और उसी तरह से मेरे दर्शन हैं, और भी मेरे जैसे बहुत हजारों लाखों प्रभु के सेवक हैं, सबके पास प्रभु ने कुछ ना कुछ दर्शन दिया, कुछ ना कुछ विजन दिया जिसके तहत उन्हें काम करना है। और उन सारी बातों को प्रकट करने वाला, उसको सही रीति से चलाने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सो हमारा प्रभु जीवित प्रभु है और भेदों को प्रकट करने वाला प्रभु है। और 3 बात हमने इसमें आपको बताया था